जनता जनार्दन है, उनका बाप भी सुनेगा, सब सुनेंगे हमारी बात। चुनाव निष्पक्ष होता तो ये जो है ना एमपी में सरकार किसी भी सूरत में बीजेपी की नहीं बनती। जो मशीन है वो मशीनें हटाओ, बैलेट पेपर छपवाओ, बैलेट पेपर से वोट दो। ईवीएम भारत छोड़ो, ईवीएम क्विट इंडिया, वोट की चोरी संविधान पर हमला है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को हटाने के लिए। आप देखें, एक बड़ा सा आपको ये बोर्डिंग नजर आएगा, इसमें लिखा है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। और आज एक दिन का धरना है। आपको आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल आपको नजर आएंगे, महमूद प्राचा वकील है वो नजर आएंगे, और हमारे साथ इस पूरे धरने को कोऑर्डिनेट करने वाले हमारे सिंह साहब जो मणिपुर से भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम हिजम राजन है। एक्चुअली ये जो आंदोलन जो है एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद प्राचा की अगुवाई में चल रही है आंदोलन जो है। हमारा प्रयास ये है कि जो 2024 के जो इलेक्शन जो है ये बैलेट पेपर से हो। उसके एक हमारा जो मेन मकसद जो है बैलेट पेपर से इसलिए होना चाहिए कि जो ईवीएम में जो आप बटन जो दबाते हैं वो एक इमेजिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो जाता है। मैंने जो वोट डाला किसके पास गया है ये हम इमेजिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो अब बैलेट पेपर में जो स्टैम्प लगाते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हाथी पे, घोड़ा पे, फूल पे, किस पे लगाया है वो देख सकता है, कंफर्म कर सकता है। तो ये कांग्रेस ने लेकर के आया जरूर, लेकिन कांग्रेस जब लेकर के आया था उस समय पे इतनी जो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। अभी जो ईवीएम के अंदर जो है, मशीन के अंदर जो है, जो बैलेट पेपर जो वीवीपैट के जो है उसमें जो है मैनिपुलेशन होने का 100% चांस है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिवाइस लगे हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये हैकेबल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला, उन्होंने मना कर दिया जांच के लिए। अब कैसे करेंगे, कौन सुनेगा? ये सुप्रीम कोर्ट भी क्या किसी पब्लिक से ऊपर तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर पब्लिक के प्रेशर आएंगे, जो बाकी जो अपोजिशन लीडर्स है, पता नहीं उनकी दर किस बात की है ये हमें नहीं पता। कांग्रेस को दर किस बात की है हमें नहीं पता, या ये हो सकता है कि कांग्रेस ने अगर इसको खुलासा किया तो उनके पीछे वाला करतूत भी अगर कहीं खुल ना जाए। बात समझ में नहीं आती है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कह रहे हो ईवीएम में प्रॉब्लम है, दिग्विजय सिंह जी ने, वही तेलंगाना में आप चुनाव जीत जाते हो, वहाँ ईवीएम खराब नहीं थी, ये सवाल आता है। यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान जो है बड़े स्टेट है। बीजेपी जिसने जो मैनिपुलेशन करना है, जिसने जो उसको उस डिवाइस को अपनी तरीके से जो चलाना है, अगर 100% जीत गया, अगर तेलंगाना भी जीत गया तो ये बोलेगा कि देखो ये 100% उससे जीता है। तो ईवीएम को एक जस्टिफाई करने के लिए, हैकेबल नहीं है ऐसे करके जस्टिफाई करने के लिए तेलंगाना को जितवाया है बीजेपी ने। ये तो हमारा क्लेम है। यस, ये मैं कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये हमारा क्लेम है। तेलंगाना को जितवाया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश को उन्होंने अपने तरीके से जीता है। थैंक यू, आपने बात की। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं? पूर्वी दिल्ली से। तो आप भी ईवीएम पे यकीन नहीं रखते? ईवीएम में घोटाला है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, विधानसभा में बीजेपी हार गई। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कहाँ हारी है? विधानसभा चुनाव कहाँ? एमपी जो आए हैं वो क्या बोलते हैं, दिल्ली के अंदर वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के आए एमपी। हाँ, एमपी लोकसभा जानकारी होगी, लोकसभा सातों के सातों। बताइए। मतलब वो लोकसभा में ईवीएम खराब कर देते हैं और विधानसभा में नहीं करते, नहीं जीतने उनको। कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, ईवीएम में घोटाला है, कहीं ना कहीं घोटाला है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम में घोटाला नहीं है? कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में वो जिताने का काम करते हैं और गुमराह करते हैं जनता को, जिससे कि जनता गुमराह हो। कहीं ना कहीं जिताने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं तो उनको दिखाना पड़ेगा ना, सच्चाई तो उनको दिखानी पड़ेगी। घोटाले के लिए कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखानी पड़ती है। और जहाँ उनको जीतना होता है, हाई लेवल, जब एमपी के चुनाव आ रहे हैं, अब देख लेना घोटाला उनका। ठीक है।
तो आप देखेंगे आपको महमूद प्राचा नजर आएंगे। महमूद प्राचा, राजेंद्र पाल जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और ये भानु प्रताप जो एडवोकेट हैं, ये इनके द्वारा आह्वान किए हुए ये आंदोलन है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत का झंडा लेकर के आए हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? पूरी दिल्ली से। दिल्ली से ही आए हैं। तो आप भी यकीन होता। अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सुन लीजिए। तो यहाँ पर लोग सुन भी रहे हुए हैं। तो दिल्ली से आए हुए लोग। सर आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए सर? जंगपुरा भोगल से। आप जंगपुरा भोगल से। जंगपुरा। सर आप भी ईवीएम पे यकीन नहीं रखते? बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। हाँ, ये हमारे अवाम ने बताया है, तो हम इसका विरोध करते हैं। सर अब जैसे कि कांग्रेस कह रही है, मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव हार गई कांग्रेस, वो ईवीएम की वजह से हारी है, लेकिन तेलंगाना में जीते हैं वो लोग। नहीं, वो ऐसा ना, अंडा देके और बकरा ले लेना, ठीक है ना, छोटा सा लाभ देके और सारा हड़प लेना, ये ईवीएम से होता है। ये नीति जो है ना, ये जो चल रही है, ये ईवीएम की इसी प्रकार से चल रही है। हालांकि ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है ना, लेकिन अब इसका फायदा बीजेपी उठा रही है, तो ये बंद होनी चाहिए। लेकिन कौन सुनेगा आप लोगों की? अरे हमारी, हम जनता जनार्दन है, उनका बाप भी सुनेगा, सब सुनेंगे हमारी बात। हम चाहेंगे तो जिसको बिठाया उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अभी जनता अपनी औकात पे आई नहीं है, जब आएगी तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ यस। आपका परिचय बताइए। ओम प्रकाश गौतम, फ्रॉम जंगपुरा भोगल। सर आप कहाँ से आए? मैं यही न्यू अशोक नगर दिल्ली से। आप भी ईवीएम पर एतबार नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ईवीएम का दुरुपयोग होता है। ईवीएम इस टाइम अपने हिसाब से चलाई जा रही है। अगर ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष होता तो ये जो है ना, एमपी में सरकार किसी भी सूरत में बीजेपी की नहीं बनती। तेलंगाना में तो बनी कांग्रेस की सरकार। ऐसा है, तेलंगाना में हेराफेरी नहीं करी, कुछ राज्य छोड़ने पड़ते हैं ताकि लोगों में विश्वास बना रहे, और जो भूल आप कर रहे हो कि तेलंगाना में सरकार बन गई और लोग भी करें, इसलिए कुछ राज्य बिना हेरी फेरी के छोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा आप लोगों की? सुप्रीम कोर्ट पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दबाव है। सुप्रीम कोर्ट भी एक जो है ना, एक नुमाइंदा है। जिस तरह चुनाव आयुक्त है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी काम करना चाहता है, लेकिन उस पर भी ऊपर से दबाव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जाती। सुप्रीम कोर्ट जब हमारा डेलीगेशन सही तरीके से अपना काम करेगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी। तो आप लोग को ना ईवीएम पर, ना चुनाव आयोग पर एतबार है, ना सुप्रीम कोर्ट पर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर एतबार है। इस टाइम चुनाव आयोग पर बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पर होता तो ये हमारा अपना फैसला। अगर हम 10 रुपए की भी कोई चीज लेते, या तो हम उस चीज को लेंगे। अगर हम 10 रुपए का समोसा ले रहे, या तो हम समोसा लेंगे या कोई हम रसीद लेंगे। भाई 10 रुपए आपको जो फिर दे दिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम एक राजा बना देते हैं, और हमारे पास कोई वही नहीं है, हिसाब किताब नहीं है कि हमने वोट किसको दी है। आप कहाँ से हैं? भरतपुर से। राजस्थान। तो आपको ईवीएम पर एतबार नहीं है? क्यों? ईवीएम हटनी चाहिए। पिछली बार तो अशोक गहलोत जीते थे ईवीएम पे। जी, पिछली बार तो अशोक गहलोत जीते थे ईवीएम पे, इस बार हार गए। तो इस कोई बात नहीं है, ईवीएम का विरोध हो रहा है सभी चीज। हाँ, पिछली बार ईवीएम में घोटाला नहीं किया? जी, पिछली बार ईवीएम में घोटाला नहीं किया था? घोटाला हुआ था, पिछली बार भी हुआ था। कैसे जीत गए अशोक गहलोत? तो लोकसभा में टोटल जीत 25 की 25 बीजेपी की आई थी। अच्छा जी, मतलब लोकसभा में आप कह रहे हैं कि ईवीएम में मसला है। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप भी क्या लिख रहा है? ब्लैक बैलेट, बैक टू बैलेट पेपर, ईवीएम भारत छोड़ो, ईवीएम क्विट इंडिया, वोट की चोरी संविधान पर हमला है। तो आप भी ईवीएम पर यकीन नहीं करते? नहीं सर, ईवीएम को जब सब पूरी जनता बोल रही है ईवीएम हटाओ, तो क्यों नहीं ईवीएम हटाते? क्यों नहीं हटाते? क्या चोरी है? सच बताओ ना, सामने सच लाओ। क्यों नहीं ईवीएम हटाते? क्यों मतलब चोरी कर रहे हो? वोट में भी चोरी कर रहे हो। जो मशीन है वो मशीनें हटाओ, बैलेट पेपर छपवाओ, बैलेट पेपर से वोट दो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि ये ईवीएम हटाओ,
और वोट से बैलेट पेपर से वोटिंग करवाओ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। क्यों नहीं हटा रही है सरकार को? क्या मतलब चोरी है? क्यों चोरी कर रही है? अपने सामने आए ना, फ्रेंड पाए। ठीक है, तो आपने सुना। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर एतबार नहीं है। तेलंगाना में इसलिए कांग्रेस जीती क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी जीत जाती तो लोग बिल्कुल यकीन नहीं करते चुनाव आयोग पर। तो 3 जगह हरा करके कांग्रेस को एक जगह जिता दिया गया ताकि ये तगड़ा आर्गुमेंट हो चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से तमाम कांग्रेस के नेता, इंडिया के नेता, एक डेलीगेशन उनका मिलना चाहता है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और कहा है कि ईवीएम को लेकर के वो मिलना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट तक चली गई बात, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन यहां से शुरू हुआ है उसको आगे लेके जाए। आगे जो है वो एक ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा बनाया गया है जिसमें देश भर से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे मंच पर महमूद प्राचा, प्रताप भानु, राजेंद्र पाल गौतम, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आपको तमाम लोग जो है 14 जनवरी से हर जिले में एक आंदोलन करने का ऐलान किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उनकी घोषणा कर दी जाएगी और फिलहाल अब देखना होगा कि बड़ा आंदोलन बनता है नहीं बनता है। 23 जनवरी तक बैक टू बैलेट, 23 जनवरी में इस तरीके के पोस्टर वोटिंग लेकर के यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। ये नेताजी आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल से आए हैं आप? दिल्ली से। नेताजी तो आपकी हिमाचली है, आप जानते हैं आपको भी अखबार नहीं है? आपको भी अखबार नहीं, ईवीएम पर यकीन नहीं? ईवीएम पर अखबार होता तो यहाँ का निडर व्यक्ति, ईवीएम तो हटने चाहिए। ईवीएम तो हटने चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ पे वहाँ ये तो कुछ दाना डाल दिया जाता है ताकि लगे कि ईवीएम सही है। ऐसा नहीं है, ईवीएम गलत है। कुछ जगह सीटें देके वो बाकी साफ हो जाते हैं। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि हमने सही आदमी को वोट दिया या नहीं दिया है। आप लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से वोटिंग हो, तो मैं दे दूंगा, पहले बात कर लेंगे लोगों से। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका कहना है कि उनको ईवीएम पर यकीन नहीं है। प्रदर्शन आगे और उग्र करने की कोशिश है, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा लगता है जो अभी तक रुख है चुनाव आयोग का, उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा होने नहीं वाला है। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है और जिम्मेदारी भी उसकी है कि ईवीएम पर लोगों का एतबार बना रहे। वो एतबार बनाने के लिए लगातार एक जागरूकता अभियान, पारदर्शी बनाने के लिए उन्हें कैसे ईवीएम काम करती है इसको लेकर के प्रेजेंटेशन करने चाहिए ताकि लोगों को एतबार रहे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे ये आंदोलन कैसे बढ़ेगा, कैसे लोग इसे जुड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसमें आगे क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फिलहाल जो यहाँ जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएंगे, तमाम सांसदों के पास जाएंगे, तमाम विधायकों के पास जाएंगे, वो उनसे अपील करेंगे कि वो विचार करें और वकीलों को जोड़ने की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात की जा रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि कितनी सुनवाई इन लोगों की होती है। लेकिन हाँ, जन आंदोलन इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के हो रहा है ईवीएम हटाने को लेकर के। अब देखना होगा कि इसका तमाम आईएएस ऑफिसर्स परिणाम क्या होता है। फिलहाल जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां पर तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, जब वो हारते हैं तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसकी तकनीक कैसे काम करती है। सहयोगी शाहीन असगर के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला, दिल्ली।